तो आज हम बढ़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के लेक्चर 3 की तरफ। लेक्चर 3 में हम मेजरली डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सब टॉपिक्स। पहला सब टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। सेकंड सब टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी। थर्ड सब टॉपिक होगा अरिथमेटिक मीन एंड फोर्थ सब टॉपिक होगा इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स। AMs। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सब टॉपिक से, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। अब जो हमारा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स है वो क्यों एक ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि अगर हम किसी क्वेश्चन में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स अच्छे से करेंगे तो वहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। वहीं अगर हमारा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स गलत होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी होगी एंड विल नॉट बी एबल टू डू थिंग्स प्रॉपरली। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ़ टर्म्स की तो उस पर डिपेंड करेगा कि हम सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कैसे करेंगे। तो अगर जो हमारा नंबर ऑफ़ टर्म्स है वो 3 टर्म्स होता है, मिनिमम हम 3 टर्म्स से सिलेक्ट करेंगे। तो टर्म्स क्या क्या होंगे वो हम लिखेंगे। टर्म्स होंगे a माइनस डी और a प्लस डी, क्योंकि आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि इन तीनों टर्म्स का अगर मैं सम कर दूँ तो 3 टाइम्स a आ रहा है, मतलब जो d वाला फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा अगर मैं इन तीनों टर्म्स का सम कर दूँगी। तो इन तीनों टर्म्स का सम करने से अगर d फैक्टर कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो हमारी लाइफ इजी बना रहा है। अगर क्वेश्चन में मुझे सम दिया जाएगा और मैं उस सम को लिख दूँगी a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, और ये डी तो कैंसिल हो जाएगा तो 3a इक्वल टू सम हो जाएगा। अगर मुझे सम गिवन है आई कैन फाइंड a इजीली। दिस विल मेक माई प्रॉब्लम ईजी। अगर मेरे पास 4 टर्म्स हैं तो मैं इसी में a माइनस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a माइनस 3d सिलेक्ट करूँगी। अब इसका क्या रीज़न है मैं आपको बताती हूँ कि एक तो आपको याद रखना है कि जब भी हमारा नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड है तो जो गैप होगा, जो डिफरेंस होगा बिटवीन दी चूज़न टर्म्स वो d होगा। जैसे a माइनस डी से मैं a जा रही हूँ तो प्लस d करना पड़ रहा है, फिर से a से a प्लस d जा रही हूँ तो फिर से प्लस d करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है बिटवीन टर्म्स वो d है, लेकिन जब भी मेरे टर्म्स इवन है तो डिफरेंस 2d हो जा रहा है। अगर मैं a माइनस डी, a प्लस डी लूँगी तो 3 टर्म यहीं हो गए, तो जो एक फोर्थ टर्म होगा तो वो एक्स्ट्रा बच जाएगा। इसीलिए हम इस तरीके से लेते हैं कि जो हमारा डिफरेंस है वो 2d रहे। अब इन चारों टर्म का मैं सम करूँगी तो ये 4 टाइम्स a आएगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ईजी हो जाएगी। फिर अगर मेरे पास 5 टर्म्स हैं तो मैं अगेन मिडिल टर्म a को लूँगी और डिफरेंस d ही लूँगी। a प्लस डी, a प्लस 2d और माइनस में भी a माइनस डी, a माइनस 2d, और यहाँ पे डिफरेंस d हो गया। अब मेरे पास 6 है तो मेरा डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2d होना चाहिए। तो मैं अब यहाँ पे 4 के जैसा पैटर्न लिखूँगी। पहले 4 वाले सारे लिख लूँगी, 4 टर्म्स कौन से होने चाहिए, और उसके साइड्स में 2 टर्म और ऐड कर दूँगी। अब इसी में मैं यहाँ पे a प्लस 5d ऐड कर दूँगी और इस साइड में a माइनस 5d कर दूँगी। तो ये मेरे टोटल 6 टर्म्स बन गए और ऐसे ही ये सीक्वेंस चलती रहेगी। तो ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। उसके बाद मेरा जो टॉपिक आता है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी है।
तो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी। तो अगर मैं एपी की प्रॉपर्टीज़ को देखूं तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मैं एपी में कुछ ऐड कर रही हूँ सारे ही टर्म्स में, जैसे मेरा एपी अगर 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन, अब मैं हर एक टर्म में सपोज़ 3 ऐड कर दूँ, तो सारे टर्म्स में 3 ऐड करूँगी तो ये 5 बन जाएगा, यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, ये 11 और ये 13। तो अगर आप ऑब्ज़र्व करो स्टिल ये एक एपी ही रह रहा है जिसका भी कॉमन डिफरेंस 2 है, कॉमन डिफरेंस सेम रहा, कॉमन डी रिमेन्स सेम, जस्ट जो पहला टर्म है ए वो चेंज हो गया, डी रिमेन्स सेम, जस्ट टर्म्स बदल गए बट कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर मैं माइनस करूँ, यहाँ पे तो मैंने ऐड किया +3 किया, ठीक है, अगर मैं सेम चीज़ में माइनस करूँ इसी एपी में, अगर मैं -3 कर दूँ सब टर्म्स में, तो पहला बन जाएगा -1 और यहाँ पे बन जाएगा 1 और यहाँ पे बन जाएगा 3 और यहाँ पे बन जाएगा 5 और यहाँ पे बन जाएगा 7। तो अगेन अगर मैं कॉमन डिफरेंस देखूँ तो वो 2 ही रहेगा, तो कॉमन डिफरेंस स्टिल रिमेन्स, डी स्टिल रिमेन्स सेम। अब अगर मैं हर टर्म में कुछ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, अगर मैं हर टर्म में 3 मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये 6 बनेगा, यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, ये 18, अब जो कॉमन डिफरेंस है वो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं 6 बन चुका है, तो कॉमन डिफरेंस भी मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर मैंने इंटू के किया सारे टर्म्स को, तो कॉमन डिफरेंस भी, न्यू कॉमन डिफरेंस डी डैश हुआ के टाइम्स ओल्ड कॉमन डिफरेंस डी, मतलब जो 6 आया वो कैसे आया, जो इनिशियल कॉमन डिफरेंस था 2 उसमें मैंने ये 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब कॉमन डिफरेंस बन गया हमारा 6। अब वहीं पे अगर मैं डिवाइड कर दूँ 2, 4, 6, 8, 10, अगर मैं हर जगह डिवाइडेड बाय 2 कर दूँ तो सीक्वेंस बनेगी 1, 2, 3, 4, 5। तो पहले मेरा कॉमन डिफरेंस था 2 और अब कॉमन डिफरेंस बन गया 1, तो कॉमन डिफरेंस भी डिवाइड हुआ, तो न्यू डी डैश कॉमन डिफरेंस, न्यू कॉमन डिफरेंस इस डी बाई के, तो वो कैसे बना, 1 जो कॉमन डिफरेंस आया वो 2/2 करने से आया कि इनिशियल 2 था, फिर मैंने इसको सब जगह से 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस रहा। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारी एपी की कि इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस सेम रह रहा है, और मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस भी चेंज हो जा रहा है। मल्टीप्लाई करने पे कॉमन डिफरेंस भी उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जा रहा है जिससे हम हर टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और डिवाइड करने पे भी सेम हो रहा है कि कॉमन डिफरेंस डिवाइड हो रहा है विद द फैक्टर विद विच वी आर डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स। अब इसके बाद जो हमारा टर्म आता है, जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है अरिथमेटिक मीन का, एएम, अरिथमेटिक मीन। अगर मैं बात करूँ अरिथमेटिक मीन की, तो अरिथमेटिक मीन में हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि अगर 3 टर्म ए बी सी अरिथमेटिक मीन है तो जो मिडिल टर्म होता है वो दूसरे टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय 2 होता है। चलो इसकी ऑब्जर्वेशन से बताते हैं। अगर मेरा एपी है 2, 4, 6, 8, 10, तो अगर मैं इसके 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ले लूँ ये एपी में, अगर 3 टर्म्स एपी में है तो उनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है b = a + c/2। तो अगर 2, 4, 6 है, अगर मैं 2 और 6 का सम करूँ 8 डिवाइडेड बाय 2 हमारा 4 आ रहा है। अगर मैं ये 3 टर्म ले लूँ 6, 8 और 10,
मैं 6 और 10 का सम कर रही हूँ, आ रहा है 16 और उसको डिवाइड कर रही हूँ 2, तो 8 ही आ रहा है जो कि हमारा मिडिल टर्म है। तो ये ऑब्जर्वेशन आई एपी से कि अगर 3 टर्म्स एपी में हैं तो उनका अरिथमेटिक मीन होता है, मतलब जो मिडिल टर्म है वो एंड टर्म्स के सम करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 से आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2 व्हेन a b c आर इन AP। दिस इज अरिथमेटिक मीन। तो अगर किसी भी 2 नंबर के अरिथमेटिक मीन बोलेंगे निकालने तो आप एवरेज निकाल दोगे। अगर आपको बोला कि a b की अरिथमेटिक मीन निकालो तो आप सीधा लिख दोगे कि a प्लस बी बाई 2 इज द अरिथमेटिक मीन। अब एक टॉपिक आता है जिसमें मेजरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं और फॉर्मूले रटने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ पे ये टॉपिक होता है इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स। अब इस इंसर्शन में क्या होता है कि आपको कोई 2 नंबर दिए जाएंगे a, b और उसमें अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करनी है आपको। और अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने से क्या एक अनोखी प्रॉपर्टी आती है कि जब हम बीच में अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करते हैं तो स्टिल वो एपी में रहता है, क्योंकि आपने अभी भी पढ़ा है कि अगर 3 टर्म्स एपी में हैं तो हम मिडिल वाले को उसके अरिथमेटिक मीन बोल सकते हैं। तो अगर मैं किसी 2 टर्म के बीच में एन टर्म्स इंसर्ट कर रही हूँ मीन्स, तो वो जो फाइनल सीक्वेंस रहेगी वो रहेगी एपी में। तो ये जो मैंने सीक्वेंस लिखी है ये रहेगी एपी में। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको गौर से देखूँ, ये फाइनली एपी बन चुका है और ये जो अरिथमेटिक मीन्स हैं ए एन तक, तो मैंने एन इंसर्ट कर दिए। तो जो पहला टर्म है वो ए है, फिर दूसरा ए प्लस डी होगा किसी भी एपी में, तीसरा ए प्लस 2d होगा। तो A1 के लिए 1d आ रहा है, 2 के लिए 2d आ रहा है, तो n के लिए nd आएगा यहाँ पे a प्लस nd। और जो b है वो a प्लस उससे अगला टर्म होगा n प्लस 1 टाइम्स d होगा। तो जब मुझे पता चल गया कि जो b टर्म है, जो लास्ट टर्म है, b इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 1 टाइम्स d है, तो किसी भी सीक्वेंस में यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, लेकिन ये नहीं पता कि d क्या है, तो मैं d निकाल लूँगी। अब d कैसे निकालूंगी, जब मुझे पता है कि लास्ट टर्म a प्लस n प्लस 1 टाइम्स d है तो इस इक्वेशन से निकालूंगी। ये a इधर आ जाएगा माइनस a होके इज इक्वल टू n प्लस 1 टाइम्स d। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस बचेगा वो बचेगा b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहाँ से आप एक ऑब्जर्वेशन ले सकते हो कि a1 टू an आप लिख कैसे सकते हो। तो अगर मैं लिखना चाहूँ a1 a2 a3 सो ऑन अप टू an, तो जो मेरा a1 था वो था a प्लस डी, a2 था जो था a प्लस 2d, जो a3 था वो था a प्लस 3d एंड सो ऑन अप टू an जो था वो था a प्लस nd। अब मैं अगर a1 की बात करूँ तो a प्लस d है, d है मेरा b माइनस a डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होगा। जो a प्लस 2d है तो मैं a प्लस 2 टाइम्स b माइनस a डिवाइडेड बाय n प्लस 1 लिख सकती हूँ। a प्लस 3d को मैं a प्लस 3 टाइम्स b माइनस a डिवाइडेड बाय n प्लस 1 लिख सकती हूँ। वैसे ही अगर nd है तो बस d ही तो चेंज करना है, यहाँ पे बस d की जगह लिख दूँगी b माइनस a डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब ये निकालने के बाद आप सोचोगे कि ऐसी कौन सी अनोखी प्रॉपर्टी इससे आएगी जिसके लिए हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं। तो वो प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन्स, कि जब हम इन अरिथमेटिक मीन्स का सम करते हैं, सारी जितनी भी हमने निकाली है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो पहले हम निकालते हैं फिर हम डिराइव करेंगे प्रॉपर्टी को। अगर मैं a1 की बात करूँ तो वो है a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाय n प्लस 1। a2 की बात करूँ तो वो है a प्लस 2 टाइम्स b माइनस a डिवाइडेड बाय n प्लस 1। a3 जो है वो है a प्लस 3 इंटू b माइनस a डिवाइडेड बाय n प्लस 1। सो ऑन अप टू जो an है वो है a प्लस n टाइम्स b माइनस a डिवाइडेड बाय n प्लस 1।
अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये ए कितनी बार आ रहा है, जितनी बार भी ये अरिथमेटिक मीन आ रही है वो तो n बार आ रही है, तो ए तो n टाइम्स आ रहा है तो n ए लिख सकते हैं। और बाकी ये बार बार आ रहा है तो इसको एक साथ जोड़ के लिख दो, तो क्या आ रहा है b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस 2 टाइम्स b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस 3 टाइम्स b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, सो ऑन अप टू n टाइम्स b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। अब यहाँ से हम b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू n, ये ब्रैकेट में बचेगा। और ये क्या है दोस्तों, ये है n टर्म्स का सम, और इस n टर्म्स के सम को मैंने आपको बताया था कि लिख सकते हैं n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। n प्लस वन की कैंसिलेशन हो जाएगी तो ये बनेगा n ए प्लस n टाइम्स b माइनस ए डिवाइडेड बाई टू। अब इनमें से क्या कॉमन दिख रहा है, n कॉमन दिख रहा है, इसको बाहर निकाल लो। n टाइम्स a प्लस b माइनस ए डिवाइडेड बाई टू, तो यहाँ से आप लिख सकते हो n टाइम्स 2a प्लस b माइनस ए डिवाइडेड बाई टू, तो इसको लिख सकते हैं n टाइम्स a प्लस b डिवाइडेड बाई टू। अब ये जो a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू है इसको हम लोग अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, जैसा कि हमने पूरे लेक्चर में सीखा। तो और जो कि हमारे दो गिवन टर्म्स थे a और b, उनकी अरिथमेटिक मीन है ये। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो ऐसा आएगा a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन अप टू an इज इक्वल टू n टाइम्स am। और ये रिज़ल्ट बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। फ्यूचर लेक्चर्स में हम इनके क्वेश्चंस भी कंबाइन करके करेंगे टॉपिक्स के। अब तक इस टॉपिक का ये एक ओवरव्यू था, जो आप थोड़ा समझो, टॉपिक को रिकॉग्नाइज करो कि कैसा है, आइडेंटिफाई करो पैटर्न्स, थोड़े से फॉर्मूला जो डेरिवेशन कराएं उनको भी समझो, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन नहीं हो पाएगी। अगर आप किसी भी चीज़ को बेमन से रटने की कोशिश करोगे तो वो कुछ दिन तक आप याद कर सकते हो, पर लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ रिटेन नहीं हो पाएगी। आप चीज़ों को इस तरीके से पढ़ो कि आज से 2-3 साल बाद भी आपसे कोई पूछे तो सेम चीज़ विद सेम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप उनको बता पाओ। यही मैं आशा करती हूँ। तो आज का लेक्चर क्लोज़ करते हैं यहाँ पे, एंड खुश रहो आप लोग, अपने टीचर्स की, पेरेंट्स की, सबकी रेस्पेक्ट करो, एंड जहाँ से भी आपको नॉलेज गेन करने मिल रही है आप करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।